हेलो एवरीवन। अभी मैंने भैया जी का एक टीज़र देखा जिसमें मनोज वाजपेयी बिल्कुल ऐसे अवतार में नज़र आ रहे हैं कि भैया ऐसा लग रहा है देखकर कि बस वही एकमात्र ऐसे खूंखार मानव रह गए हैं इस ज़मीन पर जिन्होंने सब कुछ पा लिया। जिनका नाम सुनकर लोग दूर से उनके दर्शन करने आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें एक डायलॉग ऐसा है, वो कहता है चल तू मारेगा, वो कहता है नहीं भैया मैं तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आया था भैया जी के। उसके बाद ऐसा लगता है कि वाकई में उसके दर्शन के लिए वो लोग आए हैं। मैंने टीज़र देखा है, वो देखने में बड़ा लाजवाब लग रहा है कि मनोज वाजपेयी जी बहुत समय के बाद कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा एक बॉलीवुड टच के लेवल पर जा सकता है। मार धाड़ के ऊपर है लेकिन अलग तरह से है, और चीज़ें कुछ अलग तरह से दिखने वाली, कुछ डिफरेंट है आई थिंक। अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात करूं तो यहाँ पर मनोज वाजपेयी ने जिस तरह से टेक्निक इस्तेमाल की है वो अपने एक्टिंग से, वो बेहद ही कमाल की है, काफ़ी सधी हुई है। और जो बेहतरीन कलाकार और एक्टर तो वो हैं ही। यहाँ पर डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सधा हुआ दिख रहा है अभी तक तो मेरे को। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि ये पूरी की पूरी तरीके से देखा जाए तो एंगल्स और एडिटिंग वाइज इस फिल्म में जो भी एडिट किया गया है, स्लो मोशन कहाँ करना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से मुझे साउथ का टच दे रहा है। हमारी साउथ इंडस्ट्री जो है उस तरह का पूरा टच आ रहा है। ये एक एक सीन्स में वो लेटे हुए हैं तो हाथ हिला तो पैर हिला, फिर उसके बाद आंखें खुली तो खून टपका, सिगरेट मांगी, सिगरेट उसका हाथ पकड़ा, और ये सब कुछ एक एक सीन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं बॉलीवुड की फिल्म नहीं बल्कि मैं एक टॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ। तो इस तरह का एक फ़ील मुझे आया। ये एक प्लस पॉइंट ही कह सकते हैं कि अब सभी इंडस्ट्रीज़ को एक वैल्यू दी जा रही है। दैट्स गुड, और होना भी चाहिए था, ये बहुत पहले से होना चाहिए था। अब लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है तो अलग कोई बात नहीं है, पर जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। एंड आई थिंक कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए जिससे कि सब तरह के जेनर बने रहें, जॉनर में काम होना चाहिए, और जितने भी जेनर हैं ये सब कुछ ये बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। तो एक्टिंग में मनोज वाजपेयी जी का हाथ कोई पकड़ना चाहे भी तो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो इतने नेचुरल हो गए हैं कि वो जो भी करते हैं वो बहुत कमाल दिखता है स्क्रीन पर। और इरफान खान साहब नहीं है तो शायद अब उनकी जगह अब मनोज वाजपेयी जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इनकी शिद्दत है वो बेहद ही कमाल की नज़र आ रही है। तो ये बात वो भी समझ चुके हैं और अपने काम पर काफ़ी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बीच में मनोज वाजपेयी जी का करियर थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन अभी कोरोना के बाद से उनके जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर इतनी सारी सीरीज़ आई जिसकी वजह से उनका करियर फिर से स्टार्ट हुआ। अब है भैया जी की बारी, देखते हैं कि भैया जी इस बार क्या कमाल करती है फिल्म और किस तरह से जाती है। अभी उसका छोटा सा टीज़र था, जब उसका ट्रेलर आएगा तो ज़रूर दोबारा मुलाकात होगी इसी पर।